नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं सैफ अली खान मामले की। इस मामले में कई अपडेट सामने आ रहे हैं। पहला अपडेट, जांच में बात सामने आई है कि जिस बिल्डिंग में सैफ अली खान का जो फ्लैट था 11वें और 12वें फ्लोर पर, वहां पर यह पता चला है कि जो बिल्डिंग के मेन डोर का सीसीटीवी बंद था। इस वजह से वहां पर जो एंट्री वाली फुटेज है वो नहीं आ पाई। ऊपर जब वो चढ़ रहा था आरोपी यानी कि शहजाद, तब उसकी सीसीटीवी फुटेज सामने आई थी, यानी 1:37 पर और वापस आते हुए 2:33 पर। इसके अलावा यह भी साफ हुआ है कि कुछ फ्लैट्स के प्राइवेट सीसीटीवी चालू थे। यह भी पता चला है कि जो कुछ और सीसीटीवी थे सोसाइटी में वो बंद थे, जिसकी वजह से जो पूरा सीक्वेंस है, जो पूरी फुटेज है वो सामने नहीं आ पाई है। ये जानकारी, अहम जानकारी है जो निकलकर सामने आई है। लगातार जांच चल रही है। झील से तीसरा हिस्सा चाकू का बरामद कर लिया गया है। यह भी जांच में बात सामने आई है। आरोपी को कल अदालत में पेश किया जाना है। इस बीच सैफ अली खान का बयान भी होने वाला है। इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आई क्योंकि सैफ अली खान ही वो शख्स है जिसके साथ ये आरोपी भिड़ा था और वही सच सच साफ साफ बताएंगे कि दरअसल पूरा माजरा क्या था। हालांकि नैनी का भी बयान हुआ है। इसके अलावा घर में 4 मेल मेंबर्स थे। इसके अलावा दूसरे जो और विटनेसेस हैं उनके बयान भी दर्ज हुए हैं। क्या क्या अहम सबूत पुलिस के पास है पहले वो आपको बताता हूं, और क्या क्या गलतियां पुलिस ने करी है वो भी बताता हूं। अहम सबूत सुन लीजिए। सबसे पहला अहम सबूत है जो वो कपड़े हैं जो आरोपी ने पहने थे, यानी खून से लथपथ वो। दूसरा, फिंगरप्रिंट्स जो मौके से फॉरेंसिक एविडेंस उठाया गया वो है। सीसीटीवी फुटेज है जिसमें आरोपी उस कॉरिडोर से चढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वापस जाता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा इस मामले में जो दूसरे जो विटनेसेस थे जो मौके पर थे, उन्होंने पहचान की है आरोपी की वो। लेकिन इस मामले में संदेह भी बना हुआ है, वो है सीसीटीवी को लेकर कि जो आरोपी सीसीटीवी में नजर आ रहा है और जो एक्चुअल में, क्या वो सेम है या अलग अलग है, ये एक डाउट है। डाउट ये भी है कि 2 घंटे तक क्यों आरोपी मौके पर बगीचे में छिपा रहा, ये जानते हुए कि इतना जबरदस्त हंगामा हो गया है, और 2 घंटे बाद वो कैसे निकल गया, क्योंकि उस वक्त तो और ज्यादा चहलकदमी हो गई होगी, क्योंकि घटना करीबन ये बताते हैं कि 1:30 से 2:30 बजे के बीच में हुई। और उसके बाद सैफ अली खान को एक ड्राइवर, जो ऑटो ड्राइवर है, वो अस्पताल लेकर गया। हालांकि सैफ अली खान उनसे मिले भी, उनको गले लगाया और थैंक्स बोला। इस बीच अब बताता हूं गलतियां क्या क्या हुई। सबसे बड़ी गलती मुंबई पुलिस की, आरोपी की शक्ल दिखा दी, यानी कि टीआईपी करानी थी, इस आरोपी को पहचानना था। अब वो कह रहा है जी मुझे तो पूरी दुनिया ने पहचान लिया, अब तो क्या करूं मैं। अब तो ये अगर विक्टिम बोलेगा ही कि मुझे पहचान लिया गया, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक कानूनन पहलू है जो हमारी कई वकीलों से बात हुई, उनको कहना है कि अगर इस तरह की आरोपी का चेहरा पहले दिखा दिया जाता है और टीआईपी करानी होती है तो इसका बेनिफिट आरोपी को मिलता है। लेकिन सवाल ये भी है कि आरोपी क्या सेम है या अलग अलग है, इस पर भी संशय बरकरार है। इसके अलावा यह भी पता चला है कि अब सैफ अली खान की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। उनको, उनकी सुरक्षा जो है अब XYZ किसी कैटेगरी में से एक मिलेगी, सरकार असेसमेंट कर रही है। लेकिन इस बीच मैं आपको बता दूं कि रोनित रॉय जो एक एक्टर है, हम सबको पता है, उनकी एक एजेंसी है, वो दरअसल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। उन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड जो कर रखी है वो, उनमें अमिताभ बच्चन, आमिर खान और अक्षय कुमार जैसे बड़े स्टार्स को प्रोवाइड कर चुकी है वो। अब इस मामले में सैफ अली खान ने उनसे भी कांटेक्ट किया, यानी पर्सनल सिक्योरिटी के लिए। सवाल ये उठता है कि ये जो अपडेट्स निकलकर सामने आ रहे हैं ये तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अब सबूत जो आरोपी के खिलाफ है वो कितने पुख्ता होंगे ये तो अदालत तय करेगी। कल अदालत में पेश किया जाना है। ऐसे में क्या पुलिस का कहना होगा, क्या क्या रिकवरीज हुई इन 5 दिनों में। कई सवाल थे शुरुआत में कि बांग्लादेशी कनेक्शन स्टैब्लिश करना है, कब ये मुंबई आया, इसका मकसद क्या था, क्या ये जानता था सैफ अली खान का घर है, इसके बाद ये कहाँ कहाँ भागा, कैसे कैसे भागा। आरोपी का अनाड़ीपन भी नजर आया, मोबाइल का इस्तेमाल कभी कर रहा था कभी नहीं कर रहा था। पुलिस का कहना है कई जगह सीसीटीवी में आया, कई जगह सीसीटीवी में नहीं आया। आरोपी उसी घर में चला गया जहां वो रहता था। यानी क्या ऐसा आरोपी कर सकता है, ये भी तमाम सवाल खड़े होते हैं। क्या आरोपी 2 घंटे तक एक जगह पर रुक सकता है, ये भी सवाल खड़े होते हैं। तो कई सारे सवालों के बीच बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिससे पूरा मामला कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। पुलिस कह रही है, मीडिया कर रही है, पुलिस की नज़र में तो बिल्कुल साफ है मामला। चलिए देखते हैं कल अदालत में पुलिस क्या बयान देती है। मुंबई पुलिस, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मामले का कचरा कर दिया जाए। कचरा क्यों मैंने वर्ड यूज़ किया, वो इसलिए करा क्योंकि अब सैफ अली खान को भी इसी वर्ड से संबोधित कर रहे हैं कुछ राजनीतिज्ञ। हालांकि ये बात ठीक नहीं है, इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। दरअसल नीतीश राणा ने कई सवाल खड़े किए। ये कहा है कि जब खान पर हमले होते तो हंगामा होता है, जब किसी और स्टार पर होते तो हंगामा नहीं होता, धर्म से जोड़ दिया। दूसरी तरफ ये भी कहा उन्होंने कि इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से वो फिट एंड फाइन दिख रहे हैं, वो तो डांस करते हुए आ रहे थे बाहर, ऐसा लगता नहीं चाकू लगा था। अजीब सी बातें की हैं। इससे पहले संजय निरुपम ने भी बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि वो तो 4 दिन में इतने फिट हो गए।
कई सवाल है जो बरकरार है। इस बीच राजनीति भी जमकर हो रही है। महाराष्ट्र के सीएम ने कह दिया था शुरुआत में कानून और व्यवस्था से जुड़ा मामला नहीं है, लेकिन अब जिस तरह से मंत्रियों के बयान आ रही है, शिवसेना आक्रामक हो रही है। क्यों हो रही है आक्रामक, इसकी वजह क्या है, जानने की जरूरत है। खैर, मेरिट की अगर बात करें केस की, जांच अच्छी चलनी चाहिए, सबूत अच्छे इकट्ठे होने चाहिए, सही आरोपी पकड़ा जाना चाहिए, और अगर यही आरोपी है तो ठोक कर मुंबई पुलिस के यही आरोपी है और सबूत अदालत में पेश करें ताकि न्याय मिल सके। ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों, जरूर बताइएगा। शुक्रिया।